संत श्री आशाराम बापूजी आश्रम रायता में 12 मार्च को तेजस्वी युवा शिविर और 13 मार्च को साधक समिति सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिविर में मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे से भारी संख्या में युवाओं और साधकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्ण ब्रह्मचारी रेखा साध्वी बहन ने युवाओं को संध्या योगा, प्राणायाम और सत्संग सुनाया, जिसका उद्देश्य संस्कृति सेवा, देशभक्ति को प्रबल करने में कर्तव्यबद्ध संदेश दिया। युवा सेना संघ के महाराष्ट्र प्रमुख विनय मिश्रा ने मार्गदर्शन किया और संस्कृति के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। युवा सेवा संघ के मुख्य संचालक श्री संजय भाई अरोड़ा जी ने युवाओं का खूब उत्साह बढ़ाया और कई प्रसंग को रखकर युवाओं में ऊर्जा भरी। हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष श्री धनंजय भाई देसाई ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूज्य बापूजी करोड़ों देशवासियों के लिए ऊर्जा व प्रेरणा स्रोत रहे। पूज्य बापूजी जैसे महापुरुष और सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का हमें विरोध करना होगा। राष्ट्र को अखंड बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। बापूजी के विभिन्न सेवा कार्यों में कार्यरत युवा भाइयों को संघ ने प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। तत्पश्चात संघ की तरफ से सभी समिति के प्रमुख गणों का सम्मान किया गया। इस कार्य को श्री सत्येंद्र भाई और श्री रघु भाई ने सराहना और सेवा के लिए धन्यवाद किया। महाराष्ट्र माझा न्यूज की तरफ से राजू बरनवाल की खास रिपोर्ट। 20 साल से हुए 20 साल से बापूजी के ऊपर में जो इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इतने गंदे आरोप लगे हुए हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? ये बिल्कुल झूठ ये आरोप लगाए हैं। ये बड़ा षड्यंत्रकारी है। और बापूजी जब हमारे हिंदू धर्म में, भारत में जब भगवान अवतार लेके आते हैं तभी उनका कदर नहीं किया जाता है। जैसा साईं बाबा ऐसे कोई संत है धर्म के बचाने के लिए आए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन लोगों को, ये राजकारणी लोगों को पता नहीं चलता। इसीलिए प्रकृति का कोप हो रहा है। जब संतों को सताया जाता है तो प्रकृति ऐसा ही कर देगी, कोप होगा। और इसका उपाय एक ही है, संतों के ऊपर उनका सम्मान, स्वसम्मान उनको छोड़ दे। हमारे बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, उनको बड़े से बड़ा षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है। एक खाली हमारे हिंदू लोगों को, हिंदू सत्ता में बैठे उनको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, वो उनके लिए। माता जी, आपको भी पता होगा कि राजनीति में जितने बड़े बड़े से नेता आते थे वो भी बापूजी के सिर चरणों में आकर के मत्था टेकते थे, लेकिन आज उनकी कोई दर्शन नहीं हो रहा है कहीं पे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बापूजी के फायदे के लिए आए थे। अभी बापूजी को सताया है उन्होंने, उनका फायदा हो गया, वो बाजू में हट गए। उनको ये पता नहीं ये चल रहा है, जब भगवान को सताया जाता है, लेकिन भगवान कोई कुछ नहीं बोलते, लेकिन भगवान के भक्तों को, उनके संतों को सताया जाता है तो प्रभु का कोप होगा ही होगा। आज आपको कैसा लगा आकर के आश्रम? आज तो हमारे बीच में हमारे बापूजी है, हमारे दिल में तो है ही है, लेकिन हमारे बीच में बापूजी आए ऐसे लग रहा था। आइए माता जी, आप लोग आगे आइए। आपको कैसा लगा आश्रम में आकर के? कितने साल के बाद में आए थे आज आश्रम? 5 साल में। कितना साल से जुड़ी है? 15 साल से जुड़ी। आपने कुछ सच्चाई जाना कि आश्रम में क्या सिखाया जाता है आपको? कुछ सच्चाई। तो फिर इतने गंभीर आरोप है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद। माता जी कितने साल से आश्रम से जुड़ी है? 10 साल में बापूजी थे तभी जुड़ी थी कि बापूजी जेल मंदिर में गए थे उसके बाद जुड़ी है? बापूजी से थे तब से जुड़ी है। तो जो गंभीर में गंदे आरोप लगाए आश्रम के ऊपर में, उसमें कुछ सच्चाई है क्या? कुछ नहीं है, सब गलत है, सब झूठी आरोप है। सब गलत आरोप है तो बापूजी को तो छूट जाना चाहिए ना? जाना चाहिए आपसे बापूजी। तो आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करेगी? यही मांग करेंगे बापूजी। माता जी, कितना सालों से आश्रम से जुड़ी है? 30 साल से। 30 साल से आप जुड़ी है, फिर भी एक बहन ने इतनी गंदी आरोप लगाया बापूजी के ऊपर में, इसमें कितनी सच्चाई है? सब झूठ है। तो फिर बापूजी को तो छूट जाना चाहिए ना। 9 साल से जेल में बंद है और आप लोग फिर भी आ रहे हैं।
आखिर सच्चाई क्या है? कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा। जिस दिन 9 साल में बापूजी जेल में जाने के बाद भी आप लोग आ रहे हैं। हमारे बापूजी हमारे भगवान है, हमने जीना उनसे ही सीखा है। हमको तो कुछ भी नहीं आता था, हम उनसे ही बड़े हुए हैं। हमारा वो परमात्मा है, उनसे और कुछ भी नहीं है। बाकी ये बापूजी पर इल्जाम लगाते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमने बहुत कुछ बापूजी से ही सीखा है और किसी से भी नहीं। आज 9 साल से बापूजी जेल में बंद होने के बावजूद भी हमको लगता है कि 10 से 1000 से ऊपर साधक यहाँ पे जमा हुए हैं। फिर भी आगे कुछ तो सच्चाई होगा, नहीं तो इतना साधक क्या 4 आदमी भी जमा नहीं हो पाते। आगे क्या सच्चाई है? हमारे बापूजी ने हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और हमारे बापूजी में बहुत श्रद्धा है, तभी तो सब आते हैं ना, दौड़े कैसा लगा आप लोग को आज आकर? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव का दर्शन हुआ? जैसे चांद में हम भगवान को देखते, जैसे भगवान अपने चांद में गुरु को देखा। जय हो, जय हो। ये खुशी और आनंद यहाँ ही मिलता है, दूसरे किधर नहीं मिलता है। ये खुशी और आनंद पूछो मत, क्या बताऊं मैं। हरिओम, जय हो। आइए देखिए कि एक गलत औरत के लड़की के वजह से आरोप गलत लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हजारों माताएं बहने का आवाज सुनिए। भैया हम सुबह यहाँ 6 बजे आए, कभी हमारा दिन पूरा निकल गया सत्संग में, यहाँ की ये सेवा कार्य देखने में। यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम यहाँ सुबह 6 बजे से पूरा दिन हमारा अस्त हो गया। किसी भी साधक के मुँह पे देखो कोई थकान नहीं, कोई भी उनके मुँह पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उदास हो गए, सुस्त हो गए। इतनी धूप भी पड़ रही है यहाँ पे, मुंबई का क्लाइमेट है, लेकिन सब देखो सबके मुँह खुश है, सबका सत्संग है। मैं बापूजी के 30 साल से पुरानी साधक हूँ, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, पता नहीं। ये बहन की आवाज भी सुनो सरकार। आइए दूसरी बहन से बात करते हैं। आप बताओ दीदी, कितने साल से आप जुड़े हुए आश्रम से? 18 साल में आपने कुछ सच्चाई देखा क्या आश्रम के अंदर में? हरिओम, हरिओम। आज आप लोग संदासारंगी आश्रम में विद्यार्थी युवा सेवा संघ शिविर था। आप लोगों को कैसा लगा आश्रम में आकर के? आश्रम में आज हमें बहुत अच्छा लगा कि इसलिए करके जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर ऐसा प्रभाव नहीं होता है। और यहाँ पे भले से हम 2 दिन के लिए भी आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम दुनिया से आज़ाद हो चुके हैं। तो इससे यहाँ पे आने से हमें बहुत सीख मिलती है और यहाँ पे दो सेवा करने की मिलता है। और हमें आज के युवा कल के पीढ़ी हैं, अगर युवा लोग सुधरे तो समझो समाज सुधर जाता है। आज के युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो बाहर के हैं, जो आपके युवा आपके साथ में नहीं है, जो बाहर समाज के लोग हैं, उसको आप क्या सीख देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही सीख देना चाहूँगा, भले से आपको बापू के ऊपर कुछ भी बुरा लगे, उससे उसको दिमाग से हटा के एक बार आप ना यहाँ पर आके देखिए गुरुकुल में, हमारे आश्रम में। अगर आपको ऐसा फील नहीं होगा करके ये अच्छी जगह है तो आप कुछ अलग सोच सकते हो, लेकिन ये जगह आपको कैसा लगा आश्रम में आकर के? आश्रम में आकर बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग 2 दिन का शिविर था आप लोगों का, आप लोग का 2 दिन का शिविर था। 2 दिन के शिविर में आपको कैसा अनुभव हुआ? ये अनुभव तो ये वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बाहरी माहौल जो है इतना चकाचौंध भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिकता की ये जो है खजाना जो है आसाराम संत से आसाराम जी बापू ने खोला हुआ है। जो इतने साधकगण हैं उनके हर एक साधक के चेहरे पे छलकता है। आप देखेंगे जिस तरह से चमक है साधकों के चेहरों पे, वो समाज में जितने भी प्रत्यक्ष। आपको भी पता है कि 9 साल से बापूजी जेल में बंद है, फिर भी आप लोग युवाओं का श्रद्धा इतना अडिग है कि आज भी आप लोग आश्रम में आते हो, इसमें सच्चाई क्या है? बापूजी के जितने भी जो भी शिष्य हो या जो नान साधक है वही बापूजी को मानते ही मानते हैं, क्योंकि बापूजी सबका भला सबका मंगल चाहते हैं। उनकी जितने भी देवी कार्य है सभी का मंगल सभी का भला चाहते हैं। आज ये प्रशासन व्यवस्था हो या फिर जो भी व्यवस्था है और पब्लिक का है, ये इनको सोचना चाहिए कि ऐसे निर्दोष संत के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जबकि जो साक्ष्य है अगर देखा जाए तो साक्ष्य भी प्रमाण के आधार पे नहीं है, फिर भी सरकार को न्याय व्यवस्था को आवाज उठाने में तकलीफ। आप बाबूजी से दीक्षा लिए हुए हैं? जी, यहाँ पर दीक्षा लिया हुआ। कितना साल हुआ आपको दीक्षा लेकर के? हो गया 15 साल। आश्रम में कुछ ऐसा गलत गतिविधि देखा जिसके ऊपर मैं आज इतने बड़े आरोप लगा करके भी 9 साल से बाबूजी जेल में बंद है? नहीं भगवान, मैं बिल्कुल नियमित आश्रम जाता हूँ और सेवा में लगातार लगा हुआ है। देखिए ये भाई नियमित आश्रम में जाकर के भी इनको कोई भी गलत आरोप नहीं लगा है।
आइए दूसरे भाई से बात करते हैं, आप आगे आ जाइए। आप कितने साल से जुड़े हुए आश्रम से? 9 साल से। आपने क्या गलत गतिविधि देखा आश्रम के अंदर जो इतने बड़े आरोप से बापूजी जेल में बंद हैं? हमने कुछ आज आप लोग संत आसाराम जी आश्रम में आए हुए हैं, रायता आश्रम में। आप लोग को आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमको आके बहुत खुशी मिली है और यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छा। कितने साल से जुड़ी है आप वहाँ से? 30 साल से जुड़ी हूँ आश्रम। तो आपने क्या कुछ प्रचार देखा है जो बापूजी के ऊपर में इतने अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? माता जी आप कहाँ से हैं? उल्लासनगर से। अच्छा, उल्लासनगर से माता जी हैं। आपने कुछ सच्चाई देखा कि आश्रम में इतने दिन से आते जाते हैं? नहीं। कितने सालों से जुड़े हैं आप? 17 साल से देखे। ये भी आप बहनों ने कुछ भी देखी नहीं है कोई अनर्गल चीजों को। अरे माता जी आप कहाँ से हैं? देखिए माता जी बोरीवली से हैं। माता जी आपने आश्रम में जो गंभीर आरोप लगाए गए इसमें कुछ सच्चाई आप कुछ बता सकती हैं? आप 20 साल से जुड़े हैं। सच्चाई नहीं है, सब झूठ है, सब झूठा आरोप लगाया। तो आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग चाहते हैं? बापू को जल्दी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालना चाहिए था। आइए माता जी कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से। माता जी आप कितने साल से जुड़ी हुई हैं? 25 साल से। ये माता जी देखो 25 साल से जुड़ी हुई है, लेकिन देखते हैं कि ये कुछ गलत देखी है क्या नहीं देखी है जो बापूजी के ऊपर में गलत आरोप लगाया गया है। कभी नहीं, खाली सुना है, देखा नहीं कभी गलत। 25 साल से जुड़े ऊपर में इतना श्रद्धा है माता जी, फिर भी आप लोग आ रही है और इतने गंदे आरोप लगाए, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? कुछ सच्चाई है, सब सच्चाई देखो ये माता जी भी बता रही है कि यहाँ का सब आरोप झूठा है। झूठा मतलब झूठा। माता जी आप कहाँ से हैं? मुंबई से। आप मुंबई से हैं? आपने कुछ सच्चाई बता सकते हैं जो आश्रम में होता है? नहीं, सब झूठी है। आप क्या क्या सीखे आश्रम में आकर के 20 सालों में? 20 साल हो गए मुझे। हाँ, तो क्या क्या सीखा आपने आश्रम में? क्या सिखाया जाता है? बापू के बच्चे तो अच्छे हैं, सब बापू को गलत ही आरोप लगाया। बापू को सोच नहीं सकते तो बापू यही से बापू अच्छा ही सिखाते, अच्छा ही सिखाते। देखिए आज यहाँ पे हजारों की संख्या में हम लोग माताएं बहनें आई हुई है, जिसे हम लोग जानकारी देते हैं कि बापू जी पे क्या क्या आरोप लगाया गया था। से है। हाँ, आप कुछ सच्चाई जानते हैं बापू जी के बारे में जो अनर्गल आरोप लगाया गया है? हमारे बापूजी सच्चे हैं, हमारे बापूजी कुछ ऐसे नहीं, खाली बापूजी को फंसाया गया है, सब ये षड्यंत्र। माता जी आपको जानते हैं बाबूजी के बारे में जो गलत हुआ है? हरिओम, हम बापूजी को 1996 से जानते हैं। बापू के चरणों में एक बार जब हम गए तो हमारे एक बार स्वामी जी के साथ हमारा तो पूरा दवा छूट गया। एक महिला की आरोप के ऊपर में इतने अनर्गल लगा कर रहे हैं और एक का आरोप सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये लाखों हजारों माताएं